वेलकम टू हैपन रिसेंटली वुमेन्स डे स्पेशल पॉडकास्ट। सो गाइस, आज हम लोग जो गेस्ट को लेके आए वो काफी वेरियस फील्ड में काफी एक्सपर्ट है। उन्होंने म्यूजिक्स में काफी काम किया है, उन्होंने स्पोर्ट्स में काफी काम किया है, देन उन्होंने काफी सोशल एक्टिविटीज करी है, वो एक लॉ प्रैक्टिशनर है और उन्होंने ह्यूमन एम्पावरमेंट के लिए काफी काम किया है। सो आज जो गेस्ट है मैं उनको मिलवाने वाला हूँ, उनका नाम है नम्रता होलकर राणे। नम्रता होलकर राणे जी, आपका स्वागत है हैपन रिसेंटली पॉडकास्ट पे। नमस्ते शुभम जी। या थैंक यू सो मच मैम, आपको आने के लिए एंड वैल्यूबल टाइम देने के लिए। सो नम्रता मैम, जैसे पर्सनली तो मैं आपको जानता हूँ एंड मैं आपसे काफी टाइम से कनेक्टेड हूँ, मुझे आपकी काफी चीजें पता है एंड मैंने खुद ने आपसे बहुत कुछ सीखा है। बट मेरी ऑडियंस जानना चाहती है कि एक्चुअली में आप क्या करते हैं, आपकी बेसिक जर्नी क्या रही है, आपने अपना वर्क कैसे स्टार्ट किया एज अ वुमेन, राइट मैम? सो यस। प्लीज के बारे में कुछ थोड़ा बताएं। यस अभी बचपन में तो मैंने इसमें ट्रेनिंग ली थी म्यूजिक में। वहाँ ओ। पे सिंगिंग, हारमोनियम, ये या। दोनों की प्रॉपर ट्रेनिंग ली। उसके बाद ओके। आज कैरम चैंपियन स्टेट लेवल तक में खेली थी। ग्रेट मैम, लेकिन बहुत अच्छी बात है। लॉ ग्रेजुएट हूँ, ओके। लेकिन बाद में एज ए नॉर्मल लेडी अपने संसार में पड़ गई। या। और उसके बाद या। जैसे एक ऑल लेडीज का काम चालू होता है, वैसा मेरा भी चालू हो गया। उसमें क्या बात। हॉबीज हॉबीज और ये सब थोड़े बाजू में रह गए। प्रायोरिटी ओके। वाज फैमिली, होम, ओके। एवरीथिंग। तो उसमें हम लोग ने केटरिंग का एक ये चालू किया, जो बिजनेस। नवोजी को मीडियम का जो कैंटीन था। दैट आई ओके। वाज रन 30 years। ओ, अभी तो मेरी एज 30 ईयर्स नहीं है। आपका एक्सपीरियंस 30 ईयर, राइट मैम? श्योर। और उसके बाद में उसी के बीच में जैसे कि लोगों को मालूम था कि मुझे थोड़ा सोशल वर्क की पहले से ओके। आदि, तब आई वाज फॉन्ड ऑफ डूइंग सोशल वर्क। तो लोगों ओके और मैम। वैसे थोड़े बहुत मेरे पिताजी के वजह से जान पहचान बहुत थी। या। ओके। हाँ, उसका मुझे फायदा मिला। ओ। और एडमिट या ऐसे कुछ चीज अगर कोई लेके आता था, कोई मेडिकल इश्यूज होते थे, ओके। हॉस्पिटलाइजेशन, इसमें ग्रेट। मैं इसमें से मदद करती थी, लेकिन दैट वाज माय इंडिविजुअल ये ओके चालू ओके, था। एज अ पैशन। या। या है। तो उसके बाद मैंने तो एक थोड़ा सोचा कि अभी दिस इज इनफ फॉर मी, फॉर आवर ओके। हाउस, फॉर फैमिली। वी शुड डू समथिंग फॉर द सोसाइटी प्रॉपरली। जो अब या। मैं तो कर ही रही हूँ, लेकिन वो फुल फ्लैश अभी ओके। जैसे ये प्रोफेशन है वैसे सोशल वर्क प्रोफेशन करना एक्टिविटी। चाहिए, ऐसा मुझे लगा। ओके। मैंने एक संस्था खोली, ओके। सुखदान स्वर संस्था करके। और ग्रेट उसमें भी मैम। शुरू क्या करने का, तो प्रॉपर नॉलेज मुझे म्यूजिक का था। एंड ओके। एज आई थिंक कि म्यूजिक इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। ओ। सो या। भगवान से बात करनी, भगवान के नजदीक जाना, ये म्यूजिक थ्रू ओके। ज्यादा आसान हो सकता है। तो ओके। उसके लिए मैंने म्यूजिक ये चीज का सिलेक्शन किया। और ओके। मैंने एक ग्रुप तैयार किया जो अनट्रेंड ओके। है। और उसमें ओके। मुझे ज्यादा करके लेडीज के लिए कुछ करने का था। श्योर बिकॉज श्योर। क्या है कि आई थिंक कि एक घर को सुखी रखना, या घर यस। संभाल, या या। बच्चे को एक अच्छा आदमी बनाना, एक ओके। ये सब एक औरत ही कर सकती है। यस मैम, इसलिए आई एग्री मैम, बिकॉज ये मैं इसलिए मैं वो मानता हूँ, चीज राइट? और वो कब कर सकती है, इफ शी इज हैप्पी शी कैन डू दैट। या। डेफिनेटली। श्योर श्योर सो श्योर। what I think is not only education is must for everything। यस। किसी को अगर अनपढ़ भी ये औरत हो तो वो भी अपने बच्चे को सिखा सकती है ना। ऐसा कुछ नहीं है ना कि वो खुद सीखी होगी तो ही सिखाएगी। ओनली या। उसको देखने का व्यू, या। दैट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। श्योर मैम, सो श्योर।
सो मैंने वो चालू अच्छा। किया, संस्था चालू की, उसमें औरत लोग बहुत है। और फिर उसमें ओके। मैंने म्यूजिक, अभी देखो, आवाज तो सबको है, या ऐसा कोई जिसका तो या आवाज है, तो आवाज में से सिर्फ निकालना है, वो सुर निकालने हैं। तो उसकी ओके। कोशिश की। और उसमें सब लोग, अभी कोई, आप आपको अगर बोलूंगी कि गाना गाइए और आप गाना गाएंगे, और आपका कोई अप्रिशिएट करेगा, आप अच्छा गाना गाएंगे, तो आपको भी बहुत अच्छा लगे। तो वैसे ही डेफिनेटली। उनको अच्छा लगा। तो ऐसे उनका मोटिवेशन बढ़ते जाता है, कॉन्फिडेंस ओके। बढ़ते जाता है। और वैसे या मैंने जो बोला कि वो घर में जो फिर किटकिट छिटचिट फिटफिट होती है, वो सब बंद हो जाती है। और फिर घर वाले भी खुश हो जाते हैं। और जैसे या मुझे मुझे ये सब मैंने अभी तक जो कुछ किया है, तो मेरे घर में से मुझे हमेशा सपोर्ट मिला, बिकॉज ओके। आई डी मुझे मैंने कुछ घर का काम छोड़ के ऐसा कुछ नहीं किया, सब ओके। संभाल के सब किया। तो अगर एवरी लेडी सब संभाल के सब करेगी और हैप्पीली या सब करेगी, तो आई डोंट थिंक कि घर से कोई उसको सपोर्ट नहीं मिल सकता। डेफिनेटली। सुबह मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो स्पेशली वुमेन्स के लिए है या वहाँ पे मेंस भी है, या किस तरीके से नहीं वर्क होता है? नहीं, बहुत है, वुमेन्स है, मेल्स है, बहुत है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि वो सपोर्ट तो एक दूसरे को ही देना है ना। या तो ग्रेट मैम, ग्रेट। अवेयरनेस दोनों में चाहिए। बहुत अच्छी तो बात है। दोनों के, सबके लिए, इनफैक्ट चिल्ड्रंस भी है, मैं मेरे म्यूजिक क्लासेस है, उसमें बच्चे ओके। लोग को भी हम उनको भी ग्रेट मैम, स्टेज। ग्रेट। यस। एंड आपके, मैंने देखा है आपके टीम्स में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काफी लोगों ने काफी टाइप के सॉन्ग्स खुद से बनाए हैं। एंड आपने कुछ एक एवरेज अमाउंट ऑफ नंबर भी बताए थे जो काफी लोगों ने खुद से रिक्रिएट किया है, क्रिएट किया है। सो उसके बारे में थोड़ा जल्दी बताइए, वो कैसे मोटिवेट होके कैसे उन्होंने वर्क किया? तो हम लोग ने जो संस्था निकाली, दैट वाज ओनली 1 ईयर बिफोर कोरोना। और ओके। एकदम हम लोग इवेंट्स वगैरह लेते थे, लेकिन उसमें कोरोना का जो पेंडेमिक ये आ गया। या तो उसकी वजह से अभी क्या करेंगे, अभी मिलेंगे कैसे, इवेंट्स कैसे करेंगे, हाँ। घर में बैठ के करेंगे क्या? और घर ओके में बैठ ओके। के भी सोचेंगे कि अरे बाबा, इसको ये हो गया, उसको ये हो गया, ये मर गया, वो मर गया। इसके वजह से और हम लोग भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, पूरा घर भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो फिर हम लोग ने ऑनलाइन गाना देने शुरू शुरू किया। और एवरीडे हम ओके। लोग एक गाना देते थे ऑनलाइन। और ग्रेट। वो ओके। या वो रिकॉर्ड करके वो अब भेजते थे। तो आफ्टर कोरोना सब चालू हो गया, लेकिन उनको वो बोले नहीं, ये चालू ही रखने का। हम लोग वी आर कीपिंग आवरसेल्फ बिजी। हमको बहुत अच्छा लगता है, हम लोग बर्तन मांजने के टाइम भी अभी किसी को पोछते नहीं है, काम वाली को नहीं या घर वालों को नहीं। ओके। हम लोग बर्तन मांजने के टाइम भी गाना गाते, एवरी मतलब कुछ भी काम या करने के टाइम हम लोग वो गाना प्रिपेयर करते हैं। तो इसीलिए ओके। हम लोग, आप ये चालू रखिए, तो हम अभी अब और 2 दिन के बाद हमारा 900 सॉन्ग्स पूरे हो जाएंगे ऑनलाइन। ओह, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। यस, या थैंक यू। और उसके साथ हम लोग स्पोर्ट्स में भी ये करते हैं, क्रिकेट एकेडमी है हमारी यहाँ, टूर्नामेंट्स या लेते हैं। बच्चे लोग को ओके। स्पोर्ट्स जैसा अवेयरनेस के लिए हम लोग करते हैं। जिसको ओह, फाइनेंशियल, जिसका ये नहीं है, उनको हम लोग फ्री में सब सप्लाई करते हैं, फ्री में ट्रेनिंग देते हैं। बहुत अच्छी जिस बात है, बहुत अच्छी बात जो है। सिंगिंग का ग्रेट। हमारे ये जो ग्रुप है, वहाँ पे भी ऑनलाइन फ्री में ही हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। ग्रेट मैम, ग्रेट, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। आई होप यूथ को और हमारी ऑडियंस को भी काफी चीजें समझ में आ रही होंगी, पसंद आ रही होगी, और वो भी इम्प्लीमेंट करेंगे। सो मैम, मैंने जैसे देखा है कोविड के टाइम में काफी लोगों ने काफी लोग किसी से कनेक्ट नहीं होते, चाहे हमारे पास का पड़ोसी हो या अदर कोई एरिया में हो। बट आपने वहां पे भी जाके लोगों की हेल्प करी है, लोगों की स्ट्रेस फ्री कराने में हेल्प करी है, लोगों को आपने गाइड किया है। सो ये एनर्जी आपको कैसे आई? बिकॉज क्या है कि कोविड में तो आपको भी पता है यार, हर किसी को पता है कि सिचुएशन बहुत खराब थी। सो आप इसके बारे में कैसे मतलब कुछ बताइए कि लाइक आपको कैसे इसका मोटिवेशन मिला एंड कैसे आपने हेल्प करने का सोचा, क्योंकि उस टाइम में सिचुएशन बहुत खराब थी, राइट मैम? यस, यस, अभी ये वो मैं वही आपको बोल रही थी कि आप, अगर आपको ये सब काम करना हो, तो मेन थिंग इज डर, वो आपके मन से ओके। निकालना चाहिए। इफ ओके। आप किसी भी चीज के लिए आप अगर डरेंगे या आपको कुछ भय होगा, तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकेंगे। और सोशल वर्क करना मतलब यही चीज है कि आपको जो प्रॉब्लमेटिक काम है वो आपको करना है।
तो अगर ओके। प्रॉब्लमेटिक काम के लिए आप डरेंगे तो आप काम कैसे करेंगे? तो आपको लिटरली मैं आपको बोलती हूँ कि कोरोना में मुझे खुद को कोरोना हुआ था, और 14 ओह। वो डे था कि मैं मुझे फोन आया कि ग्लोबल हॉस्पिटल में कोजागिरी प्रोग्राम है, सब ओके। पेशेंट्स डिस्टर्ब है, उनको कुछ ना कुछ को एंटरटेन करना है, तो आप आ ओके। सकेंगे? तो मुझे या घर, लेकिन वही मैं बोलती हूँ कि इतना सपोर्ट है घर वालों का कि मुझे कोई या किसी ने टोका नहीं, लेकिन क्योंकि मुझे खुद अगर कोरोना हुआ है तो कौन भेज सकता है, ऐसा कौन बोल सकता है? हाँ, लेकिन मैंने, और हमारे साथ जो सिंगर्स थे वो भी ओके। तैयार हो गए, तो उसका भी कितना ओके। बड़प्पन है कि वो चार या पांच सिंगर हमारे साथ आए, हम लोग ने उनके साथ पेशेंट्स नाचने लगे, वो एंजॉय करने लगे। उसके बाद में हमको दिवाली में भी उन्होंने इनवाइट किया। फिर ओके। उसमें उसके साथ हम लोग ने ऑर्फनेज, ओल्ड होम एज, इसमें भी हम लोग ओके। कोरोना में गए थे, उनको भी एंटरटेन किया। तो ग्रेट आई मैम। डोंट थिंक वी शुड, देखो सर, जिसको कुछ होने का है वो कहीं भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है, बैठे बैठे भी हो सकता है, जाते जाते भी हो या सकता है। आई एग्री इसलिए हम मैम। लोग लाइफ लीड करना छोड़ नहीं देते हैं। जो यस है यस वो यस। किधर भी आ सकता है, कुछ भी आ जाए। उसके बाद आपको, इफ यू डू, यू विल नॉट बिलो, मुझे मुझे खुद को 1 साल हो गया, मुझे खुद को अटैक आ गया था, ये सब इसमें। सो उसमें भी मैं बाहर आ गई, और आई एम ओके। अगेन बैक इन टू द वर्क। ओके। ग्रेट मैम, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। सो मैम, काफी चीजें मुझसे आपसे मुझे सीखने मिल रही है, एंड काफी चीजें मैं अप्लाई भी करने वाला हूँ। सो मुझे आप ये बताइए कि बहुत सारी महिला या लेडीज शादियों के बाद में वो हाउस वाइफ बन के रह जाती है। वो करना तो चाहती है बहुत कुछ, लाइक उन्हें बहुत सारे उनके गोल्स होते हैं, अचीवमेंट्स करना होता है, बट वो कहीं ना कहीं अटक जाती है, या कहीं ना कहीं वो फर्स्ट स्टेप नहीं ले पाती है। सो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप कैसे उन्हें गाइड करें कि एक्चुअली वो फर्स्ट स्टेप कैसे शुरू करें, या क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है तो उन्हें कैसे सॉल्व करें? उसके बारे में आप थोड़ा कुछ बेसिक्स बताएं। नहीं सर, अभी ये तो सबके ऊपर डिपेंड है, उनके स्वभाव के ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं ओके। वही वही कोशिश कर रही हूँ कि अगर कोई मुझे अप्रोच हो, या मैं जितने लेडीज तक जा सकूं और उनमें अवेयरनेस ला सकूं, आई विल ट्राई टू डू दैट। लेकिन ओके। उनको बाहर निकालना मतलब पहले तो उन तक जाना पड़ेगा, या वो या इधर जाना पड़ेंगे कि आना उनको, चाहिए। हाँ, उनके माइंड में वो जान डालना तो पड़ेगा हमको कि उनको क्या करना चाहिए, या श्योर क्या मैम। उन क्या है टैलेंट कि वो अपन बाहर निकाल सकते हैं, वो हम लोग कुछ कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल बहुत सा हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत जरूरत है और कुछ करने की। और श्योर। ये ऐसा मुझे अगर कोई माध्यम मिले कि सही या में अगर सब औरों तुमको समझे कि बाबा यहाँ पर कुछ तो हो रहा है जो उनके ओके। लिए बेनिफिशियल है, कुछ उनके लिए फायदेमंद है, तो मुझे और अच्छा लगेगा। श्योर मैम, श्योर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सो मैम, आपने काफी चीजें बताया, एंड आई होप वुमेन्स भी इसे अप्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। बट आजकल ना बेसिक्स प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यूथ बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, चाहे वो मेंस हो वुमेन्स हो। सो वो लोग अपना काम कैसे शुरू कर सकते हैं, या वो अपने वर्क को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ गाइडेंस आप दीजिए, बिकॉज आप काफी एक्सपीरियंस्ड हैं, एंड लाइक आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज काफी हाई है। सो दैट्स व्हाई मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा कि लाइक आप इसके बारे में कुछ थोड़ा गाइड करिए। यस, अभी आपने यूथ के बारे में बोल पूछा, लेकिन यूथ को ये सब दिमाग में डालने वाले कौन है? सो व्हाट, ओके। मुझे आपको वही बोलना है कि औरत को अवेयरनेस, औरत में जो हम लोग बचपन में जो बड़े होते हैं, वो ज्यादा ओके। इम्पैक्ट हमारा माँ का होता है, ओके। पिताजी का होता है। वो हम लोग यस को यस। जो बोलते हैं वो हमारे दिमाग में आता है, और वो हम लोग फॉलो करते हैं। या आई यस। कैन अंडरस्टैंड कि ये कंपटीशन का जमाना है, अपने को आगे बढ़ना है, लेकिन ओके। उसमें भी कुछ लिमिटेशन है, कुछ कंट्रोल है। आप ओके। कंपटीशन करेंगे, लेकिन वी हैव, आई विल जस्ट टेल ऑल द यूथ, टू कॉम्पीट, कंपटीशन खुद के साथ करो, दूसरे ओके। दूसरों के साथ मत करो।
ओके। जो कुछ ग्रेट कंपटीशन मैम। आपको करना है ना, आप खुद के साथ या करो। मैं आज या इधर हूँ तो मुझे इधर आना है, मुझे इधर या आना है, ओके। उसके ऊपर नहीं जाना है मुझे। अगर ग्रेट आप मैम। ये सोचेंगे तो ही आप सक्सेस हो। सक्सेस एंड माइंड ऑफ पीस का सक्सेस, ये बहुत ओके। अलग है। हाँ, ओके। ग्रेट। फाइनेंशियल सक्सेस एंड अपना बॉडी और हेल्थ का या सक्सेस, ये सब दोनों टोटली डिफरेंट है। सो इफ यू डू या द कॉम्पिटिशन विथ योर सेल्फ, या आप हमेशा सक्सेस रहेंगे। लेकिन आप या अगर दूसरों के साथ अगर कंपटीशन करते रहोगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो। सो दैट या इज श्योर। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि क्या होता है काफी लोग ना सिर्फ मनी को ही सक्सेस मानते हैं कि अगर मेरे पास में इतना पैसा आ गया तो मैं एग्जैक्टली। सक्सेसफुल हूँ। बट आपने उसे ना बहुत अच्छे से डिफाइन किया कि लाइक सक्सेस का मतलब यही नहीं होता कि पैसा होता है। आप माइंडसेट को भी हमें शांत रखना होता है, स्पिरिचुअल भी हमें सोचना होता है। सो नो, एंड मनी इज प्रायोरिटी। विदाउट मनी वी कांट डू एनीथिंग। इवन मैं सोशल वर्क करती हूँ तो आई नीड मनी, दैट इज या द प्रायोरिटी, बट हाउ मच। एंड मेन थिंग इज कि वही मैंने बोला कि कंपटीशन। यस। अगर मैं 1 लाख रुपए कमाती हूँ और दूसरा 2 लाख कमाता है, आई शुड नॉट कॉम्पिटिट विद दैट पर्सन कि मुझे 3 लाख कमाना है। मैं 1 लाख श्योर। कमाती हूँ, मुझे सक्सेस करना है। ठीक है, मैं 150 तक जाऊंगी, मैं 2 तक जाऊंगी, मैं 3 तक जाऊंगी, बट आई शुड कॉम्पिटिट विद माई सेल्फ, या नॉट विद। यस मैम। ग्रेट मैम। ग्रेट मैम। ग्रेट। ये मेन यूथ में डालना चाहिए, टुडेस यूथ में। ओके। या ग्रेट मैम। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने काफी अच्छी चीजें बताई है, काफी चीजों में गाइड करा है, एंड आपने यूथ को भी काफी अच्छा मैसेज दिया है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच, आपने अपना वैल्यूबल टाइम निकाल के हमारे इंटरव्यूज में आए हैं। सो थैंक यू सो मच मैम।